हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस तरह का संबोधन करते करते मैंने हजारों वीडियो बनाए हैं और ये वीडियो मैं इसीलिए बना पाया हूं क्योंकि आप लोगों ने हर कदम हमें मोटिवेट किया है, हर कदम प्रोत्साहित किया है और इनकरेज किया है कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। इस वजह से हम ये जर्नी को आगे बढ़ा पाएँ। अदरवाइज तो हमने सोचा था कि भाई जी सेंट्रिक चालू किया है हमने यूट्यूब चैनल, कुछ आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाए क्योंकि हम ऑलरेडी ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे और फिर वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना कोर्सेज बनाए जाए। और वो कोर्सेज बनाने के पीछे आप लोगों का मोटिवेशन था, आप लोगों का सपोर्ट था, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पाए। तो आज थोड़ी सी बात करेंगे और इस वीडियो के एंड होते होते बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक इस प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं बताई है। और वीडियो एंड होते होते एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा, एक ब्यूटीफुल चीज़ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगी। ज़रूरत के हिसाब से हमें लगा कि ये सारी चीज़ें लॉन्च करनी चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद जी सेंट्रिक एजुकेशन पे। तकरीबन अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं, आजकल 2-4 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। 75,000 सब्सक्राइबर का एक आंकड़ा हम लोग का पार करने वाले हैं। उसके लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं पूरी जी सेंट्रिक टीम को और साथ ही साथ जितने भी जी सेंट्रिक के व्यूअर हैं, जो भी लाइक कमेंट करते हैं, हमारे लिए शुभचिंतक है, जो देखते हैं वीडियो, अप्रिशिएट करते हैं और हमारे एप्लीकेशन से कोर्सेस परचेस करते हैं ताकि हमारा सिस्टम बहुत ही कंफर्टेबल रन कर सके, ताकि हमारे सिस्टम में जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो अपना घर कंफर्टेबली चला सके और पूरा इकोसिस्टम बहुत अच्छे से चल सके। तो सबके लिए आपका ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो 75,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मुझे आज भी याद है जो पहला वीडियो जी सेंट्रिक पर आया था वो मेरा था, जिसमें मैंने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी थी, थोड़ा सा मैं दुबला था, आज जैसी स्थिति उससे थोड़ा सा दुबला था और एक पंखा लगा हुआ था और वहाँ से नेटवर्क थ्योरी का बोला था कि कल से हम नेटवर्क थ्योरी पढ़ाएंगे, वहीं से लॉन्च करेंगे। और वो दिन था और आज का दिन है, हम करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवा देता हूँ मैं अपनी जर्नी को, ताकि मज़ा आएगा थोड़ा सा। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, मैं बोर्ड को लिख रहा था ना, तब मुझे हर एक सिटी का जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया है वहाँ के बारे में कुछ ना कुछ इवेंट याद आते रहे। बड़ा अच्छा लगता है पुरानी मेमोरी को लेके। बट इस बीच में हमारे, चलो ईयर दर ईयर में बताऊँगा ही सही, तो वहीं से सारी चीज़ें आ जाएगी। चलिए, तो मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया था जून 2015 में और जून 2015 से लगा कि 2019 मार्च तक, आज तक एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट से परमानेंटली एसोसिएट नहीं रहा हूं। मैंने एज अ फ्रीलांसर ही पढ़ाया है, हर इंस्टीट्यूट में फ्रीलांसर पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं बहुत इंस्टीट्यूट में और बहुत सिटी कवर कर पाया हूं। तो ये मैंने आज याद कर करके लिखा कि भाई मैंने कहाँ कहाँ पढ़ाया है। तो सबसे पहले मैंने दिल्ली से शुरुआत करी थी, फिर सागर, ग्वालियर, है ना, ग्वालियर में, और कई शहर में तो मैंने बहुत मल्टीपल बैचेस पढ़ाई है। इवन ग्वालियर में मैंने MITS के स्टूडेंट की बहुत बार पढ़ाया है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, नागपुर, रायपुर, भिलाई, इलाहाबाद, प्रयागराज बाद में हुआ। मैंने जब पढ़ाया था तब इलाहाबाद ही था। इलाहाबाद में भी 2 बैचेस था, यहाँ पे यूनाइटेड कॉलेज में भी एक बैच लगती है, एक NIT का क्राउड आता था पूरा का पूरा। पुणे में, जलंधर में भी 2 बैचेस, एक NIT जलंधर का था बैच और एक LPU के अंदर, है ना, जलंधर में जो LPU कॉलेज है उसके अंदर एक बैच लगती थी। तो ये सारा का सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का सेटअप हुआ करते थे। वो अलग अलग शहर में एक फ्रीलांसर फैकल्टी के तौर पे बुलाते थे और पढ़वाते थे। तो इस तरीके से हमने बहुत शहरों में पढ़ाया। रुड़की हो गया, रुड़की में भी मल्टीपल बैचेस मैंने पढ़ाई है। देहरादून, आगरा, केक काटा है हमने आगरा में, जाते जाते बहुत, ताजमहल भी घुमा हूँ मैं। तो मैं जितनी प्लेसेस पे पढ़ाया हूँ, साथ साथ में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी किया हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने फेसबुक पे फोटो भी बहुत बार डाल रखे हैं। मथुरा में पढ़ाया है, गोरखपुर में पढ़ाया है, जयपुर, कोटा में बहुत मल्टीपल बैचेस पढ़ाई है। इसमें जयपुर में रैंक इम्प्रूवमेंट बैच पढ़ाई है मैंने, कोटा में मल्टीपल, क्योंकि मेरे शहर से कोटा पास पड़ता था, इस वजह से कोटा में बहुत मल्टीपल बैचेस पढ़ाई है मैंने। उसके बाद क्या हुआ, 2019 जनवरी के मंथ में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद क्या था कि भाई इस तरीके से पूरा इंडिया हिंदुस्तान घूमना नहीं था, आपको लाइफ में और जगह भी टाइम देना था। इस वजह से मैंने क्या किया, वीकेंड बैच ज्वाइन किया। वीकेंड बैच के साथ जिसमें सिर्फ सैटरडे और संडे पढ़ाना होता था, सैटरडे और संडे पढ़ाना होता था। तो 2019 मार्च से 2020 मार्च के बीच में मैंने मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद और सूरत, इन 5 शहरों में सिर्फ सैटरडे संडे क्लास ली। मंडे टू फ्राइडे क्या करता था, मंडे टू फ्राइडे में काम करता था यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि 2019 में ही हम लोगों ने क्या किया था, अप्रैल के मंथ में जी सेंट्रिक का यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया था। और भोपाल पढ़ाते पढ़ाते मुझे SK पाटीदार सर, जो हमारे
को फाउंडर भी हैं जी सेंट्रिक के, उनसे मुलाकात हुई थी और उन्हीं के साथ में हम लोगों ने चैनल की स्थापना करी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने तकरीबन 25 से कुछ छोटी मोटी सिटियाँ हैं जो मैंने लिखना रह गई है होगी, 25 से 30 शहर घूमे हैं, उसके बाद जी सेंट्रिक बनाया है। इसलिए जब जी सेंट्रिक की शुरुआत करी, उसका फाउंडेशन रखा तो बहुत मजबूती के साथ रखा, क्योंकि बहुत शहरों के ऑलमोस्ट आधा हिंदुस्तान के बहुत अलग अलग, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे एलपीयू पढ़ा रहे तो यहाँ पर भी अलग अलग हर प्रदेश के अलग अलग छोटे छोटे कस्बों से स्टूडेंट आते थे। इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग आसपास के जितने भी छोटे छोटे शहर होते थे वहाँ से स्टूडेंट आते थे। कई जगह पे जहाँ एनआईटी वगैरह की बैचेस होती थी तो वहाँ पर बहुत अलग अलग स्टेट से भी स्टूडेंट आते थे वहाँ पे। तो इस वजह से ओवरऑल हम लोगों ने 25-30 शहर में जब मैंने पढ़ाया है ना, तो हर स्टूडेंट के पीछे की मानसिकता, वो क्या सोचता है, उसको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, कितना प्राइस वो पे कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, उसे कंटेंट कैसे देना चाहिए, इन सब चीज़ों का बहुत अनुभव मिला। और देखिए जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करने से सीखता है ना आदमी, उतना कहीं पर भी नहीं सीखता है। शायद इसी वजह से हम जी सेंट्रिक पर बहुत अच्छा कंटेंट दे पाए, और इसी वजह से मेरे जितने सेंटर पे पढ़ाए ना, तो वहाँ पर बहुत सारी फैकल्टी से कांटेक्ट बना, लाइक अनंत शेखर सर हो गए, ब्रिजकिशोर सर हो गए, ये सब फैकल्टीज़ कहीं ना कहीं मुझे साथ में पढ़ाते हुए, कभी कोई इसी की बैच ले रहा है, मैं डबल ई की बैच ले रहा हूँ, तो कांटेक्ट बना, तो उन्हीं फैकल्टी को हम लोगों ने ऑनबोर्ड किया जी सेंट्रिक पे, ताकि आपको ब्यूटीफुल कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही पर्सनली। और फिर हम लोगों ने जो 2019 अप्रैल के मंथ में जी सेंटर का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, और चैनल लॉन्च करने का सिर्फ ये मकसद था कि भाई सैटरडे संडे मैं एक क्लास पढ़ाता था, मंडे टू फ्राइडे था कि भाई बहुत सारे क्योंकि शादी के बाद बाहर ज़्यादा निकल नहीं सकते थे, तो सोचा कि स्टूडेंट को एक डिजिटल माध्यम से बहुत यूजफुल कंटेंट मिले, और इसीलिए हमने शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि 3 से 4 सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बट दिक्कत क्या हुआ, ये वीडियोस हम लोग लाइन से बिल्कुल 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में उतारते थे, स्टूडेंट क्या करते थे, डाउनलोड करके पायरेटेड बना देते थे, है ना, क्योंकि टेलीग्राम भी धीरे धीरे आ रहा था उस समय। तो 3-4 ये फ्री कंटेंट को फिर हम लोगों ने क्या किया, एक काम करते हैं, फ्री नहीं रखते हैं, क्योंकि फ्री का वैल्यू थोड़ा सा हमें लगा कि यार ज़्यादा स्टूडेंट वैल्यू भी नहीं करता और अननेसेसरी पायरेटेड बना देता है, क्योंकि देखता नहीं है, डाउनलोड कर लेता है, डाउनलोड करके देखता है तो वॉच टाइम में कई बार काउंट नहीं होता है। तो इस वजह से हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, और जो ये फ्री वाले सब्जेक्ट थे इसका एक नॉमिनल प्राइस रखा 99 रुपीज़। क्या रखा, ये 99 रुपीज़ रखा, और हम लोगों ने जी सेंट्रिक ऐप को लॉन्च किया। जनवरी 2020 में जी सेंट्रिक ऐप पर कोर्सेस लॉन्च हुए, कुछ कोर्स बने हुए थे, कुछ बनना बाकी थे, और धीरे धीरे स्टूडेंट ने बहुत भरोसा किया, और हमें फर्स्ट टाइम लगा कि यार कि गेट में इंडिविजुअल सब्जेक्ट लाना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट की डिमांड है। इससे पहले क्या होता था, हिस्टोरिकली 2020 से जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते थे ना, वो अपना फुल कोर्सेज चलाते थे, 40,000, 50,000, 60,000, 35,000, 40,000, जैसे जैसे 80,000, 90,000 तक भी, और इवन ऑनलाइन तो कोई था ही नहीं बहुत ज़्यादा, एक का दुक्का प्लेयर थे, बट वो भी क्या करते थे, पूरे पैकेज में बेचते थे, है ना। सेल कैसे करते थे उनके कोर्स के, पूरा गेट का एक बैच लॉन्च करते थे। बट हमने क्या किया फर्स्ट टाइम कि भाई स्टूडेंट को, क्योंकि इंजीनियरिंग के 4 साल होते हैं उसके पास, तो कोई फर्स्ट ईयर वाला या सेकेंड ईयर वाला बच्चा नेटवर्क थ्योरी पढ़ना चाहे तो वो उसी टाइम पे सिर्फ नेटवर्क थ्योरी पढ़े ना, बाकी चीज़ों की क्या जरूरत है। तो इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हमने फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल गेट सब्जेक्ट लॉन्च किए, जो कि स्ट्रक्चर तरीके, हो सकता है उससे पहले भी होंगे, बट वो स्ट्रक्चर तरीके से नहीं था जिसमें सारी चीज़ें हो जाए। तो हमने बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट लॉन्च करे, और उसमें क्या किया, 2 कैटेगरी बनाई, एक सपोर्ट कैटेगरी और दूसरी प्रीमियम कैटेगरी। सपोर्ट कैटेगरी में उस टाइम पे तो बहुत ही मतलब बिलो 500 ही था, बिलो 500, है ना, और ये था अबव 500। अभी तो यही रेंज आपकी बिलो 1000 है और अबव 1000 हो गई है अभी। तो सपोर्ट कैटेगरी में हमने क्या किया, सपोर्ट कैटेगरी में 6 से 8 सब्जेक्ट सपोर्ट कैटेगरी में रखें, ताकि स्टूडेंट को इनिशियल जब वो अपनी तैयारी शुरू करे तो फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो, और सिस्टम को भी चलाना एफिशिएंट तरीके से, भाई जहां पे जो काम करता है उनको सैलरी भी देना है। तो हमने हर ब्रांच में
3 से 4 सब्जेक्ट जो है वो प्रीमियम कैटेगरी में रखे, प्रीमियम कैटेगरी में रखे, ताकि ओवरऑल जो आपकी ओवरऑल जो कोर्स है आपका वो 10,000, 9,000, 10,000, 8,000 के अंदर आ जाए। तकरीबन ये माइंडसेट था हमारा कि 10,000 के अंदर पूरा का पूरा फुल कोर्स आ जाए और वो सपोर्ट कैटेगरी, प्रीमियम कैटेगरी का फायदा उठाए, ताकि 6-7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट वो बढ़िया से बिना फाइनेंशियल बर्डन के 99, 199, 299 इस रेंज में ही सारे सब्जेक्ट थे। शुरुआत में तो 99 ही थे, बट उसमें जैसे जैसे हम अपग्रेड करते रहे, गेट बुक सीरीज लेके आए, टेस्ट सीरीज लेके आए, नोट्स वाला सेक्शन लेके आए, उसके अंदर कुछ कुछ वीडियोस को न्यू करा हम लोगों ने, तो वो प्राइस उसके साथ समय के साथ साथ थोड़ी बढ़ती गई। बट आज भी नेटवर्क थ्योरी 399 पे ही है, 99 से शुरुआत करके 399 पे है, कंट्रोल 499 पे है। तो जैसा जिसका कंटेंट था प्राइस उसके हिसाब से लिया गया हम। तो सपोर्ट कैटेगरी ताकि स्टूडेंट को भी फायदा हो, और प्रीमियम कैटेगरी ताकि सिस्टम को भी फायदा हो, क्योंकि सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि साथ में जीएसटी भी होता है 18%। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बड़े स्टूडेंट, आप सारी चीज़ें समझते हैं, इंटरफेस चार्जेस होते हैं, दूसरे चार्जेस होते हैं, है ना, टैक्सेशन होता है, सबको मिला के सारा चीज़ देखना पड़ता है। फिर भी बावजूद उसके भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया चीज़ों को। खैर आज के दौर में ये वीडियो देख रहे होंगे तो सर ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट जो पुराना नहीं जानते होंगे और अभी अभी इंजीनियरिंग में आए होंगे या अभी अभी जान रहे होंगे जी सेंट्रिक को, तो बोल रहे होंगे सर आज की बात क्या है, आज तो 5,000, 4,000 में भी कोर्सेज मिल रहे हैं। बट ये लोग उस टाइम पे जब एक्चुअल में जरूरत थी कोविड के टाइम पे, वहां सभी लोग का फी हाई था, कोई भी डिस्काउंट देने के चक्कर में नहीं था, इवन फंडिंग कंपनियां भी, है ना। तो आज जो दिख रहा है वो बिल्कुल हमारा प्राइस वहीं का वहीं खड़ा है, बाकी के प्राइस क्या हुए, धड़ाम से नीचे आए, क्योंकि हम लोगों ने क्या है, एक डिग्निटी मेंटेन रखी है कि भाई हम लोगों ने ऑलरेडी सारी कैटेगरी कवर रखी है। भाई फाइनेंशियल बर्डन हो तो भी वो एक एक करके सब्जेक्ट लेगा, और सिस्टम चलाना है तो भाई इतना तो देना पड़ेगा, अदरवाइज सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और आपने देखा ओवर द ईयर, जो पिछले 3-4 सालों से देख रहे होंगे, कई सारे इंडिविजुअल एंटिटी या तो वो टीचर कहीं नौकरी कर रहे हैं या अपना बंद करके आउट ऑफ चले गए, भाई टीचिंग ही छोड़ दिया। बट हमारा मकसद नहीं था, जब हमने ये अगर 25 शहर पढ़ा के अगर कोई चीज़ चालू करी है तो कुछ सोच समझ के चालू करी है ना। और चलो उसके बाद फिर क्या हुआ, जी सेंटर का ऐप लॉन्च हुआ, सब सारे सपोर्ट ये सारी कैटेगरी मिलती रही। उसके बाद हमने क्या किया, 2021 में कोरोना का, अब देखिए क्या हुआ, 20 में कोविड चल रहा था और 21 में सीवियर कोविड आया, जिसकी वजह से हमारे सब्जेक्ट भी कुछ कुछ डिले हुए। हमारे आनंद शेखर सर को कोविड हो गया था तो उनकी रिकवरी में टाइम हुआ, एस के पाटीदार सर को कोविड हो गया था। तो 2021 में हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स थे वो डिले हुए, वो अपने टाइम पे नहीं हो पाए। अब स्टूडेंट के साथ में क्या दिक्कत था कि उनने पूरी तैयारी कर रखी, कोर्स उनका चले गया, एक्सपायर हो गया, और अगले 2 महीने बाद जो पेपर होने का था वो 3 महीने बाद होगा। तब उनको पढ़ना तो सारा था, बट उनको सारे कोर्सेज की जरूरत नहीं थी, उनको 1 महीने के लिए चाहिए था, क्योंकि उनको हल्का हल्का टचअप की जरूरत थी। इस वजह से हमने एक फेमस कोर्स लॉन्च किया था, कोरोना फुल कोर्स 1 मंथ। ये कोरोना के नाम से था कि भाई उस टाइम पे जिन स्टूडेंट की नीड थी, और ये टोटल 1999 में था, जो कि पूरा कोर्स मिलता था 1 महीने के लिए, सारे सब्जेक्ट का एक्सेस मिलता था आपको, ताकि आप इत्मीनान से जब भी आपका कोई एग्जाम हो। ये आज भी पॉपुलर है, बहुत सारे हमारे 4-4, 5-5 साल वाले जो जॉब में हैं उनको भी कभी कंटेंट की जरूरत पड़ती है तो वो 1 मंथ का लेते हैं और पढ़ लेते हैं। क्योंकि टेक्निकल कंटेंट क्या होता है ना, एक जगह से अगर हमने पढ़ा है ना तो बार बार हमें उसी चीज की जरूरत पड़ती है, हम दूसरे से पढ़ेंगे तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्रक्चर तरीके से कई सारे स्टूडेंट मिलते, किसी और कोचिंग से पढ़ लियो, कोचिंग ही बंद हो गई, पता चले कंटेंट ही नहीं है। हमारे यहाँ पे सतत जब से लॉन्च किया, जब से हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, जो भी स्टूडेंट को जो भी कंटेंट चाहिए वो हमसे कांटेक्ट करता है, हम प्रोवाइड करवाते हैं वो कंटेंट, ठीक है। तो ये 1 मंथ बहुत पॉपुलर रहा। फिर इसका नाम कोविड खत्म हो गया था, इस वजह से कोरोना हटा दिया हम लोगों ने, फुल कोर्स 1 मंथ आज भी अवेलेबल है। उसके बाद 2022 में हमने क्या किया, बहुत सारे गेट बुक सीरीज, सिविल, कंप्यूटर साइंस, लैपटॉप वर्जन भी लेके आए उस बीच में, और बहुत सारी नामी गिरामी कंपनी से हमको ऑफर आया कि भैया आपका मर्जर कर लीजिए। बहुत मोटी मोटी रकम मिल रही थी मर्जर के लिए, बट हमने हमारे प्रिंसिपल्स हमेशा हाई रखे। और मैं ये नहीं बोलूँगा भाई हम सत्यवादी हरिश्चंद्र है और हमको पैसों की जरूरत नहीं, सबको जरूरत पड़ती है, बट दिक्कत ये हुई कि भाई इथिकल वे में ही नहीं था यहाँ पे। और दूसरा चीज था कि यहाँ पर हम जो जिस मकसद को लेके आए थे, जो माइंड फ्रेम लेके आए थे कि भाई 25-30 शहर पढ़ाने के बाद जब सोचा कि भाई हम हमारा ही चलाएंगे, पैसा मैटर करता है, बट देखिए हर स्टेज पे पैसा आपको कम लगेगा, बट आपको डिसाइड करना है कि नहीं इतने में मेरा काम चल जाएगा, इतना सफिशिएंट है चलाने के लिए, इतने में मैं काम करूंगा और अपने पैशन को फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरा काम है रियल टीचिंग करना। तो
ये कंपनीज में क्या हो रहा था, टीचिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हो रही थी। आपने देखा होगा ओवर द ईयर के बहुत सारे टीचर्स आए गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मर्ज हुए, अपने प्रोमिसेस फेल हुए। आपने बड़े बड़े इस दौरान हमने इतने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा है कि जो यहाँ की बात करते थे और धड़ाम से ग्राउंड पर आए, फिर धड़ाम से यूँ हुए यूँ हुए यूँ हुए, मतलब अपने ही अल्फाज का कोई कीमत नहीं रहा। तो ऐसे वर्ल्ड में हमको नहीं जाना था, इसलिए हमने टोटली डिनाई किया। आज भी डिनाइनल मोड में, कभी नहीं। यहाँ पे फंडिंग कंपनी को हमने जब पीक टाइम था जब नकारा, नहीं, हमारे स्टूडेंट हमें सपोर्ट करते, प्यार करते, हम हमारे सिस्टम से, हम हमारी शर्तों पे काम करेंगे और हम देंगे, और हमें स्टूडेंट उतना दे रहा है, हमारे कोर्सेज इतना ले रहा है कि हमारा काम चल जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोगों ने क्या किया 2022-23 में, हाँ, सिविल और कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट लेके आए। पूरे हमने सब्जेक्ट नहीं लाए क्योंकि हमारा इंटेंशन यहाँ भी यही था, जब तक बेस्ट टीचर नहीं मिलेंगे, यहाँ जो भी कराया हमने बेस्ट टीचर से ही कराया। नहीं है सब्जेक्ट रहने देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टूडेंट के साथ में फ्रॉड नहीं होना चाहिए, किसी से बुलवा के पढ़ा दिया। सिविल के शार्दुल ठाकुर सर जो भी आए हैं यहाँ पे, वो एक्सीलेंट फैकल्टी आए हैं और उन्होंने डिलीवर किया, चाहे वो 4-4, 5-5 सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, बट जो भी है मतलब बोल सकते हैं कि एकदम खरा सोना है यहाँ पे। चाहे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो, जो भी पढ़ाया है, कंप्यूटर साइंस वाले मैत्रिक शाह सर ने भी जो पढ़ाया, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग पढ़ाया है। अदरवाइज हमने लॉन्च नहीं करी ये चीज़ें। दूसरा है 22-23 में फिर हम लोगों ने क्या किया कि इंडिविजुअल में सपोर्ट और प्रीमियम तो चल ही रहा था, फुल में क्या कर दिया, फुल कोर्सेज में 1 मंथ तो पहले से था, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर फिक्स कर दिया। क्योंकि हर बार क्या होता था, गेट की वैलिडिटी के हिसाब से, गेट 2025 के लिए, 24 के लिए, बट मान लीजिए जो सितंबर अक्टूबर में खरीद रहा है स्टूडेंट, वो गेट 2024 तक, तो उसके पास 3-4 महीने के लिए वो इतना मोटा रकम देगा, तो वो अनफेयर हो रहा था कहीं ना कहीं वैलिडिटी के साथ में। तो हम लोगों ने क्या किया, वैलिडिटी फिक्सेशन कर दिया, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, और सारे इंडिविजुअल सपोर्ट और प्रीमियम में अवेलेबल है। अभी सपोर्ट कैटेगरी में 399, 499, 599, ठीक है, 699, 799, बिलो 1000 में बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। 7 से 8 सब्जेक्ट, अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर और छोटे छोटे ऑप्टिकल या कम्युनिकेशन फॉर इंस्ट्रूमेंट इन सबको मिला लूँ तो तकरीबन 10 सब्जेक्ट होते हैं बिलो 1000 में, और हर ब्रांच में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट प्रीमियम कैटेगरी। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, 2021 में IIT ने अनाउंस किया कि अब स्टूडेंट अपनी ब्रांच के साथ साथ दूसरी ब्रांच से भी एग्जाम दे सकता है। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री क्या किया, अगर कोई ईसी का स्टूडेंट है तो उसको इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दे दिया हमने। कोई डबल ई का है तो उसे ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन का दे दिया, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन का उसको ईसी के दे दिया। हाँ, जो ईसी या इंस्ट्रूमेंटेशन का अगर उनको डबल ई का देना है तो उसके लिए 1000 का हमने चार्ज रखा। अदरवाइज बाकी ब्रांचेस के लिए एक एक ब्रांच आपको फ्री दिया हम लोगों ने, ताकि भाई आप पढ़ ही रहे हैं, उतना चार्ज दे दिए फुल कोर्स का, और ये सिर्फ फुल कोर्स में हो रहा है। तो फुल कोर्स में आपको एक ब्रांच से, मतलब कुल मिला के एक ब्रांच का पैसा देना है, दूसरी ब्रांच का पूरा कंटेंट आपको क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारी तरफ से। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे आए और बहुत ही सक्सेसफुल सिस्टम हम लोगों ने चलाया। अब बारी है 2024 की कि भाई अब क्या नीड है। अब देखिए हमारे पास कई सारे फोन कॉल्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे आज कितना हो गया, 19 से 20, 21, 22, 23, 24, 5 से 6 साल हो गए हमें। और अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं, मुझसे जो स्टूडेंट पर्सनल तौर पे जुड़े वो तो 2015 से जुड़े हुए। आज की तारीख में बहुत सारे लोग कहीं गवर्नमेंट जॉब में पोस्टेड है, कभी मिलते हैं, घर भी आते हैं। कई सारे स्टूडेंट जो अर्ली डेज में होते हैं ना, तब स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड बहुत पर्सनल होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट में हैं। तो अब हमने क्या किया कि कई सारे स्टूडेंट जो मेरे पुराने ओल्ड स्टूडेंट भी थे, वो कई बार अभी टीचिंग में भी है, कई सारे लोग टीचिंग में हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी जॉब में हैं और जॉब के साथ वो टीचिंग अपनाना चाहते हैं या पार्ट टाइम टीचिंग करना चाहते हैं, या कई सारे लोग जॉब में अपने डिपार्टमेंटल प्रमोशन करते हैं, या जॉब में रहते हुए दूसरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बहुत सारे इंटरेस्ट। अभी ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल ही एक मैं क्या बोलूँ, स्टूडेंट तो क्या बोलूँ, 60 ईयर उनका एज है, वो मरीन ड्राइव में है, और उनको इंटरेस्ट था कि इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पढूं। तो भाई टेक्निकल चीज़ें हैं या इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं, जो उम्र नहीं देखती, कभी भी इंटरेस्ट जाग सकता है। उन्होंने 3 ईयर का कोर्स परचेस किया। बड़ा अच्छा लगा। मेरी फैमिली में जब वो लाउड स्पीकर में बात कर रहा था तो फैमिली मेम्बर मेरे सुन रहे थे, तो बड़ा प्राउड महसूस कर रहे थे कि अच्छा, अरे कोई चाइना में बैठा हुआ है और वो शिप में आना जाना कर रहा है, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वो जी सेंट्रिक के मेरे मशीन के वीडियो एक्सप्लेन कर रहा है।
तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। तो ऐसे लोग भी हैं, तो हमें ओवर द ईयर एयरफोर्स में, आर्मी में, कई सारे डिपार्टमेंटल के कम्युनिकेशन हो गया, एंटीना हो गया, रडार हो गया, इनमें जो कम्युनिकेशन एनन सर वगैरह ने पढ़ाया है ना, वो कई सारे स्टूडेंट ने हमारे यहाँ परचेस किया। अब कई सारे मैं स्टूडेंट भी नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत सीनियर मोस्ट है, तो कई लोग इंटरेस्ट के हिसाब से। अच्छा, कुछ कॉलेज स्टूडेंट है जिनको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना होते हैं, है ना। तो इतनी सारी कैटेगरी में क्या हुआ कि एक मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स आप यूट्यूब पे जाके देखना, थायरिस्टर है, जिसमें 65 हज़ार व्यू हो गए होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ थायरिस्टर। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेरी आती थी कि सर सिर्फ चॉपर पढ़ना है, सर मुझे इन्वर्टर पढ़ना है, सर रेक्टिफायर पढ़ना है। कई सारे स्टूडेंट जो कॉलेज में होते हैं, सर ट्रांसफार्मर ही पढ़ना है, सिर्फ मुझे चारों मशीन की अभी नीड नहीं है। तो हमने एक काम किया, एक काम करते हैं कि अगर ये इंडिविजुअल टॉपिक भी अगर किसी को पढ़ना हो, तो अब हमने क्या किया, हमारा जो नया एप्लीकेशन का इंटरफेस है उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें बढ़िया फोल्डर बना रहता है बेहतरीन तरीके से, तो कन्फ्यूजन नहीं है। जिसको अपना ट्रेडिशनल तैयारी करना है, डबल ई में जाइए, सारे इंडिविजुअल, और जो पुराना सिस्टम वो तो रहेगा ही रहेगा। नया सिस्टम हम एक और ऐड कर रहे हैं। अब आप जाओगे एप्लीकेशन में तो आपको मिलेगा टॉपिक वाइज, अभी हमने डबल ई का सेट किया है, धीरे धीरे सबका सेट कर देंगे। टॉपिक वाइज कोर्सेस डबल ई, टॉपिक वाइज। और उसके अंदर जब जाएंगे तो उसमें जैसे मशीन है, अभी आपको मशीन के दिखेंगे, थोड़े टाइम बाद सारे चीजों के आने लगेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर, डीसी, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, अभी 4 मशीनें। अब किसी स्टूडेंट को सिर्फ ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, सपोज करिए किसी को सिर्फ ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, तो वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर का पे करे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। जब उसको जरूरत लगी उस टाइम पे करेगा, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब उसको जरूरत लग रही है उसके हिसाब से पे करके वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक प्लान किया है कि सारे जो टॉपिक है, लाइक किसी स्टूडेंट को भी मैथमेटिक्स में सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ना हो तो उसके लिए एक प्रोविजन होना चाहिए। किसी स्टूडेंट को पावर सिस्टम में सिर्फ फॉल्ट एनालिसिस पढ़ना हो, किसी को सिर्फ पावर सिस्टम में सिर्फ स्टेबिलिटी पढ़ना हो, तो उसके लिए सिर्फ स्टेबिलिटी वाला अगर कोर्स रहेगा तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। हाँ, बट हम लोगों ने उसमें ये चीज़ जरूर दे रखी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर देंगे, ताकि बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स तो शुरू में बनते हैं ना, तो बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। बट इंटरेस्ट के हिसाब से, या कोई जॉब गोइंग या कोई टीचिंग के लिए पढ़ा, तो उनका बेसिक्स उतना है कि वो डायरेक्टली कहीं भी कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं, है ना। और कई सारे स्टूडेंट तो हमारे ओल्ड है जिन्होंने वही कंटेंट पढ़ा था कि भाई अब हमें संदीप सर से ही पढ़ना है, एसके सर से ही पढ़ना है, आनंद सर से ही पढ़ना है वही कंटेंट, तो ऐसे लोग भी बहुत आते हैं। तो इसीलिए आज हम टॉपिक वाइज सारे कोर्सेस लॉन्च करेंगे। अच्छा, अब उसमें क्या है, जैसे नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, डिजिटल हो गया, सिग्नल हो, इनको टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी सपोर्ट कैटेगरी में अवेलेबल है। जो भी प्रीमियम कैटेगरी के कोर्सेस हैं, हमारे प्रीमियम कैटेगरी के जितने भी कोर्सेस हैं, उनको हम कोशिश करेंगे, जो प्रीमियम कैटेगरी है इसमें कोशिश करेंगे कि टॉपिक्स के बांट दे, टॉपिक वाइज लॉन्च कर दे, ताकि पर्टिकुलरली कोर सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो किसी स्टूडेंट को, लाइक किसी को मॉसफेट पढ़ना हो, बाकी पूरा उसने कहीं और से पढ़ रखा है, सिर्फ मॉसफेट पढ़ना है सर का, तो मॉसफेट अवेलेबल हो, कहीं बीजेटी पढ़ना है, सिर्फ बीजेटी अवेलेबल हो। तो इस टॉपिक वाले में हम लोग क्या करेंगे, एक तो फाइनेंशियल बर्डन भी होगा, क्योंकि हम प्राइस में बहुत ज्यादा कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम कॉलेप्स हो जाएगा। भाई ऑलरेडी हमने सपोर्ट कैटेगरी बना रखी है, भाई 399 या 499 का जो कंट्रोलर नेटवर्क पढ़ते हो, तो क्या उसकी कीमत उतनी थोड़ी है, उससे कहीं ज्यादा है, उससे उसका जो वर्थ है वो कहीं ज्यादा है ना। बट वो इसलिए हम लोगों ने कम में रखी है ताकि वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, है ना। तो ताकि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और आपको शुरुआत में फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो, हमारी तरफ से एक वेलफेयर स्कीम के तौर पे आप ले सकते हो उसको। बट जो प्रीमियम कैटेगरी, भाई सिस्टम भी तो चलाना है, सैलरी भी देना है जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो प्राइस हम बहुत ज्यादा निगोशिएट नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, आपके लिए ये कर सकते हैं कि हम उसको टॉपिक वाइज लॉन्च कर दें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर हमको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, ये वाला टॉपिक पढ़ना, वो टॉपिक पढ़ना है। हाँ, एक चीज और है कि कई बार ऐसा होगा, जैसे सपोज करो, है ना, ऐसा हुआ कि ट्रांसफॉर्मर पढ़ा किसी स्टूडेंट ने, कि ट्रांसफॉर्मर सर पढ़ा, एक ही टॉपिक पढ़ा, और बाकी टॉपिक सर अब तो मेरे को फुल कोर्स लेना है, क्योंकि मैं एक एक करके नहीं लेना चाहता, पूरा का पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन लेना चाहता हूं। तो जब वो अपना, सपोज करिए उसने एक टॉपिक पढ़ा ट्रांसफॉर्मर, उसको लेना है कि पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन परचेस करना है, तो ये ट्रांसफॉर्मर वाला आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, कॉन्टेक्ट करने के बाद ही होगा, आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो ट्रांसफॉर्मर वाला जो अमाउंट है, ये आपका जो फुल मशीन लेंगे उसमें से माइनस कर दिया जाएगा।
अगर आपका डिसीजन बनता है, कई बार ऐसा होता है ना स्टूडेंट कि ठीक है ज़्यादा जान नहीं रहा है, उसने आया एक टॉपिक लिया पढ़ लिया, बट उसे लगा कि यार स्पार्क हो गया, क्योंकि हमें हमारे कंटेंट पे भरोसा है स्पार्क डेफिनेटली होगा, तो वो उसको लगा कि यार नहीं अब मुझे पूरा पूरा कोर्स परचेस करना, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको कांटेक्ट की डिटेल दे देंगे। तो पर्टिकुलर एक ऐसा नहीं होगा कि 2 टॉपिक परचेस कर लिए सब 2 का माइनस हो जाएगा, नहीं 2 का नहीं, एक ही का, क्योंकि भाई समझ में आ रहा होगा तो एक ही में आ जाएगा ना, नहीं आएगा तो फिर तो आप एक एक करके ले लेना, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो टॉपिक वाइज हमको तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा कि पर्टिकुलर मान लो किसी को चॉपर पढ़ना हो या रेक्टिफायर पढ़ना हो तो पर्टिकुलरली तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन के आपको टॉपिक वाइज कोर्सेज है, और मैंने रात को ही लॉन्च करे और अभी तक 3-4 लोग परचेज भी कर लिए, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो स्टूडेंट के किसी न किसी काम आ रहा है। ये वही फीलिंग है जैसे कोरोना के टाइम पे 1 मंथ वाला लेके आया था ना, वैसे आपके लिए स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पे अपने डाउट्स वगैरह भेज सकते हैं, जो भी वीडियो में पढ़ रहे हैं कहीं पर भी समस्या आ रही है तो चैट बॉक्स पे। ऑडियो ऑप्शन भी हम लोग लेके आ गए हैं, अभी ऑप्शन चले गया था बीच में, वापस लेके आ गए हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, है ना। कई बार मैं ही उठाता हूँ, कई बार टीम रिप्लाई करेगी, कई बार टीम उठाए, कई बार मैं उठाऊंगा, हमेशा चलता रहेगा। और इस तरीके से जी सेंट्रिक पर एक और लॉन्चिंग हो गई है, जहां पे हम देखेंगे कि टॉपिक्स हर एक प्रीमियम कैटेगरी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो जितना फ्लेक्सिबिलिटी हम दे सकते हैं जी सेंटर के ऐप पे, उतना फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार कुछ इस तरीके से ही बनाते रहिएगा, और जल्दी से हमें 75 पार पहुंचा दीजिए, है ना। मोदी जी के 400 पार का नारा है, तो हमारा क्या है 75 पार का नारा है, आप पहुंचा ही देंगे। फिर हमें सब्सक्राइबर और इन सबसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इतना अच्छा कंटेंट है, व्यू बहुत लेस है, क्योंकि हमारे क्राउड को बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे एंगेज नहीं किया है। हमने बोला जाइए स्ट्रक्चर तरीके से आप पे करिए और पढ़िए, और पेमेंट बहुत ही अफोर्डेबल रखा, और आज से नहीं कई टाइम से अफोर्डेबल, प्राइस वही का वही बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं किया हमने। हर साल अगस्त के मंथ में एक हल्का सा प्राइस हाइक होता है, वो हमेशा होता है, और वो भी 150 रुपये के आसपास का ही हाइक होता है। मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क थ्योरी 99 था, आज 399 पे, आप समझ लीजिए। मशीन जब लॉन्च हुआ था, लॉन्चिंग के टाइम पे, क्योंकि जब प्री था वो 2022-2300 के आसपास था वो, क्योंकि जब शूट भी नहीं किया था, स्टूडेंट ने भरोसा किया था, उसको रिवॉर्ड देना जरूरी था, और वो 2700, 2800, 2900 के आसपास था। अभी वो तकरीबन 3000-3300 के आसपास है ना। तो इसीलिए जो प्रीमियम कैटेगरी में 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट है, उनका आपने टॉपिक वाइज कर दिया, जैसा जिसको जरूरत वैसा आप परचेस कर सकते हैं। तो अपनी गेट की तैयारी दुरुस्त रखिए, मई मंथ आ चुका है, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। कोई भी गाइडेंस से रिलेटेड, कुछ भी आपको करियर से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी पूछना, कुछ भी डिस्कशन करना है, तो जी सेंटर के ऐप पे पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच कि इस ब्यूटीफुल जर्नी जी सेंट्रिक को वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच।